23 मार्च 1931 लाहौर सेंट्रल जेल की दीवारों के पीछे उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे सालों तक छुपाया गया। और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या भगत सिंह को फांसी उनकी तय तारीख से पहले दे दी गई थी? भगत सिंह, ये नाम सुनते ही आज भी सीना गर्व से भर जाता है। लेकिन उस समय अंग्रेजों के लिए ये नाम डर बन चुका था। पूरे देश में आवाज उठ रही थी, भगत सिंह को रिहा करो। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे, युवा भूख हड़ताल कर रहे थे, कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद हो रही थी। अंग्रेजी सरकार की नींद उड़ चुकी थी। उन्हें पता था कि अगर भगत सिंह जिंदा रहे तो ये सिर्फ आंदोलन नहीं, पूरी क्रांति बन जाएगा। फांसी की आधिकारिक तारीख थी 24 मार्च की सुबह, लेकिन अंग्रेज जानते थे कि अगर वे सुबह फांसी देंगे तो जेल के बाहर लाखों लोग जमा हो जाएंगे, भीड़ भड़केगी, दंगे भड़केंगे और आजादी की चिंगारी उसी दिन लपट बन सकती थी। कहा जाता है कि 23 मार्च की शाम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव से आखिरी बार मिलने के लिए जेलर आया। तीनों हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, बिल्कुल शांत, जैसे मौत उन्हें डरा नहीं पाती थी। भगत सिंह ने कहा था, उन्हें जल्दी है क्योंकि हमारे विचार जिंदा है। थोड़ी ही देर बाद तीनों ने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए फांसी का फंदा चूम लिया। लेकिन असली राज यहां शुरू होता है। फांसी देने के बाद उनके शरीर को मुख्य गेट से बाहर नहीं ले जाया गया, बल्कि जेल के पीछे के गेट से चुपचाप अंधेरे में बाहर ले जाकर दौलतपुर की ओर ले जाया गया। वहां बिना किसी धार्मिक विधि, बिना किसी अनुमति के जल्दबाजी में उनके शरीर को आग के हवाले कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि उनके अंतिम दर्शन हो। वे नहीं चाहते थे कि उनकी शहादत की चिंगारी जनता के दिलों में आग बन जाए। सोचिए, एक शहीद की चिता तक सरकार छुपा कर करे तो डर कितना रहा होगा। कई इतिहासकार मानते हैं कि अंग्रेजों को डर भगत सिंह की मौत से नहीं था, डर था उनके विचारों से। क्योंकि अगर भगत सिंह आखिरी बार जनता को संबोधित कर देते, अगर वे एक और भाषण दे देते, तो पूरा भारत एक साथ उठ खड़ा होता। वो जानते थे, एक भगत सिंह का भाषण और साम्राज्य हिल सकता था। आज इतने साल बाद भी 21 मार्च की वो रात रहस्य से भरी है। लेकिन एक बात साफ है, भगत सिंह को सिर्फ शरीर के रूप में खत्म किया गया, उनकी सोच आज भी जिंदा है। अगर आप चाहते हैं कि ये सच्चाई और युवाओं तक पहुंचे, तो कमेंट में लिखिए इनकलाब जिंदाबाद और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर कोई जान सके कि डर किससे था, भगत सिंह से या उनकी